महिलाएं, जिनका मातृत्व जीजाबाई की भांति है, जिनका चरित्र माता अहिल्याबाई की भांति है, जिनका शौर्य महारानी लक्ष्मीबाई की भांति है, जो स्वयं राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हैं। ऐसी ही वीरांगनाओं का संगठन है राष्ट्र सेविका समिति यानी आरएसएस, जिसका ध्येय है राष्ट्र की आधारशिला मातृशक्ति को सशक्त करना। वर्ष 1936 में विजयादशमी के पावन दिन इस संगठन को आकार दिया गया। दूरदृष्टा वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित होकर इसे मूर्त रूप दिया। तब उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात थी, राष्ट्र भक्ति से युक्त, संगठित और संस्कारित मातृशक्ति। राष्ट्र सेविका समिति में सबसे पहले आता है राष्ट्र। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी शक्ति से होती है, शक्ति नेतृत्व से बनती है और नेतृत्व मातृत्व से तैयार होता है। एक अच्छी, संस्कारित और बुद्धिमान माँ ही वीर सपूतों को जन्म दे सकती है। माँ से मिले संस्कार ही बालक को अच्छा मनुष्य बनाते हैं। संस्कारित मनुष्य ही अच्छा नेता बन सकता है। ऐसा युवा ही बुद्धिमानी और कुशल नेतृत्व से राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। परंतु सबसे पहले आवश्यक है कि राष्ट्र की बहनें, माताएं शक्ति संपन्न, आत्मविश्वासी और बलशाली बने। वे बच्चों के लालन पोषण के साथ साथ स्व संरक्षण करना भी जानती हों। समिति के मुख्य ध्येय यही है, स्व संरक्षण शब्द। इस स्व का विशाल अर्थ है। स्व माने केवल अपना स्वयं का संरक्षण करना, ऐसा नहीं है, यह ही है। स्वयं का संरक्षण हम करते ही है। इसके साथ साथ स्वराष्ट्र, अपना राष्ट्र, अपना मातृभूमि भारत का संरक्षण, स्वधर्म, अपना हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति का संरक्षण, स्वभाषा, अपना भाषा का संरक्षण, ये सबका संरक्षण अपना कर्तव्य है। यही प्रशिक्षण उनको मिलता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि संस्कृति क्या है, इसका संरक्षण कैसे करें और किस प्रकार संस्कृति को जीवन में उतारें। समाज के लिए पोषक विचार, सब समाज को साथ में लेकर के चलने के विचार। मैं जो भी कुछ करूंगी उसका असर समाज पे होना है। मेरे अपनी व्यक्तित्व का विकास भी मुझे समाज के लिए करना है। और एक मूल बात है कि ये सब कुछ मुझे देना है, शुद्ध चीज देना है, शुद्ध विचार देना है। जो मुझे अच्छा लगे वो देने की क्षमता मुझे होना चाहिए। महिलाओं में पुरुषों से अधिक सामर्थ्य होता है। इसका सटीक उदाहरण है घर संभाल रही महिलाएं। वे वर्किंग वुमेन ना होते हुए भी सबसे अधिक वर्किंग होती हैं। कैसे? एक आदमी 8 से 9 घंटे काम करता है और साप्ताहिक अवकाश भी लेता है, जबकि एक महिला 10 से 12 घंटे तक काम में जुटी रहती है, वो भी बिना किसी अवकाश के। ये महिलाएं ही हैं जिनका परिवार, समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में सबसे बड़ा योगदान है। महिलाएं ही करुणा, दया और अपनत्व के भाव को जीवित बनाए हुए हैं। उनके कंधों पर राष्ट्र के उत्थान का सबसे अधिक दायित्व है। राष्ट्र सेविका समिति ऐसी ही महिलाओं को एकजुट करने का काम कर रही है, जिनके मन में राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की अभिलाषा है, परंतु कैसे करें ये समझ नहीं आता। समिति के विभिन्न कार्यक्रमों में ऐसी बालिकाओं, महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्व संरक्षण, स्वधर्म और स्वराष्ट्र की भावना जागृत की जाती है, क्योंकि वे ही राष्ट्र का ढांचा तैयार करती हैं और नींव को मजबूती देती हैं, ताकि बड़े से बड़ा तूफान आने पर भी राष्ट्र अडिग खड़ा रहे।